अपने लाजवाब टेस्ट से लेकर अपनी मजेदार एड्स तक इस विदेशी ब्रांड ने हमारे दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। छोटे बच्चों से लेकर नौकरी पेशा लोगों तक हर किसी की जुबान पर आजकल बस ओरियो का ही नाम है। जब कोई ब्रांड इतनी जल्दी से ऊपर चढ़ जाता है तो मन में जानने की उत्सुकता तो रहती है कि आखिर राज क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह से ओरियो बिस्किट्स को फैक्ट्री में बनाया जाता रहा होगा? सबसे पहला ओरियो बिस्किट कैसे बना और क्या इल्जाम सच है कि ओरियो का आइडिया चुराया गया था? सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इसी चैनल पर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले जानते हैं कि मजेदार बिस्किट्स आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाकर तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले चीनी को कोको के साथ मिक्स किया जाता है। ओरियो को बनाने के लिए दो अलग अलग तरह के कोको का इस्तेमाल होता है, जिनके मिश्रण से ओरियो को अपना टेस्ट मिलता है। इसके बाद इसमें नमक और बाकी अन्य सामग्री का मिक्सचर भी ऊपर से मिलाया जाता है और आखिर में कैनोला ऑयल को भी इन सभी के साथ डाल देने से अब ये सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह मिक्स किए जा सकते हैं। ये सब एक ब्लेंडर में डाले जाते हैं जो चालू होने पर बहुत तेजी से घूमता है और एक गाढ़ा मिक्सचर तैयार कर देता है। इसी मिक्सचर में फिर पानी डालकर इसे थोड़ा हल्का किया जाता है, जिससे कि पूरा मिक्सचर एक चॉकलेट सूप जैसा लगता है और इसकी सतह बबल से भर जाती है। ये वो वक्त है जब ड्राई आइस डाली जाती है। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड को जमा कर बनाई जाती है, जो अमूमन सामान्य तापमान से गैस के रूप में उपलब्ध होती है। ड्राई आइस बेहद ठंडी होती है और इसे ऐड करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने अभी तक हमारे मिक्सचर में आटा नहीं डाला है। अभी आटा मिला देने से वो टूटने लगेगा। इसी से बचने के लिए ड्राई आइस को ब्लेंडर में डाला जाता है। ड्राई आइस के बाद नंबर आता है आटे का। आटे को कुछ लेवनिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ बैटर में डाला जाता है, जिससे कि इसे फूलने में सहूलियत हो। इस सब के बाद एक बार और मिक्स कर देने पर आपका चॉकलेट डो बनकर तैयार है। इस चॉकलेट डो को अलग से कंटेनर में निकाल लिया जाता है, जिसके बाद एक कर्मचारी इसे मोल्डिंग मशीन के अंदर डालता है। इसे मशीन में डालने का काम हाथ से किया जाता है और किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए इस मशीन के ऊपर कुछ बार्स लगा दिए गए हैं ताकि किसी कर्मचारी का हाथ गलती से इसमें ना फंस जाए। मोल्डिंग मशीन में दो रोलर्स की मदद से इस डो को बिस्किट के आकार में ढाला जाता है। रोलर्स के ऊपर कुछ सांचे बने होते हैं, जिससे कंपनी का लोगो और बाकी डिजाइन भी बिस्किट पर छप जाता है। इस प्रक्रिया की मदद से हर घंटे 5000 बिस्किट्स निकाले जा सकते हैं, जिन्हें बाद में एक सिलिकॉन कन्वेयर की मदद से स्टील कन्वेयर तक पहुंचाया जाता है। ये दूसरा कन्वेयर बार बार एक लूप में इन ताजा बिस्किट्स को एक गैस ओवन में घुमाता रहता है, जिससे कि सभी बिस्किट समान मात्रा में बेक हो सके। बेक होने के बाद इन बिस्किट्स को पंखों की मदद से ठंडा किया जाता है ताकि ये सख्त हो जाए। यहाँ से निकलने के बाद कन्वेयर की ही मदद से इन बिस्किट्स को दो अलग तरह के रैम्प्स पर ले जाया जाता है। ये रैम्प्स खास तरीके से डिजाइन किए जाते हैं ताकि बिस्किट इन्हीं रैम्प्स से दो अलग तरह से नीचे गिरे, जिससे कि बाद में इनके बीच क्रीम लगाकर इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा जा सके। वैसे क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ओरियो को अपनी मार्केटिंग कैंपेन में क्रीम शब्द हटाना पड़ा था? एफडीए ने यह आदेश ओरियो को इसलिए दिया क्योंकि ओरियो असली क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, जिस वजह से उन्हें क्रेम शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। बता दें कि ओरियो की ये क्रेम एक सीक्रेट है, जिसकी जानकारी यूं बाहर सीधे सीधे उपलब्ध नहीं है, पर माना जाता है कि इसे बनाने में भी कैनोला ऑयल और कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ओरियो की खास बात यह भी है कि हर ओरियो में बिस्किट और क्रेम का अनुपात बिल्कुल एक जैसा होता है, 79% बिस्किट और 21% स्पेशल क्रेम। खैर, हमारे मेकिंग प्रोसेस पर वापस आते हैं दोस्तों, और अब बारी है क्रीम को भरने की। ये काम होता है एक सिलेंड्रिकल पंप की मदद से, जो बिस्किट के बीच क्रीम को भर देता है। इसके बाद बिस्किट्स को एक अलग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां पर इनके ऊपर दूसरा बिस्किट भी लगा दिया जाता है। अब ये बिस्किट्स खाए जाने के लिए तैयार हैं। इन बिस्किट्स को आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां एक मशीन पहले अपनी मैकेनिकल फिंगर से इन्हें ग्रुप्स में बांटती है और फिर सावधानी से प्लास्टिक की अलग अलग ट्रे में भरती रहती है। यहाँ से ये ओरियो रैपिंग सेक्शन से आखिरकार पैकेट्स में पैक होकर आते हैं, जिन्हें फिर दुनिया भर में डिलीवरी के लिए आगे भेज दिया जाता है। दोस्तों, ओरियो अमेरिका और अन्य कई देशों में बिकने वाला नंबर 1 बिस्किट है। पर क्या आपको पता है कि ओरियो का आइडिया कहीं और से चुराया गया था? दरअसल 1912 में लॉन्च हुआ ओरियो 1908 में बने हाइड्रॉक्स बिस्किट्स की नकल करने के लिए बनाया गया था।
हाइड्रॉक्स बनाने वाले जेकब और जोसेफ लूज पहले ओरियो की ही पेरेंट कंपनी नेबिस्को का हिस्सा था। जब उन्हें वहां से धोखा मिला तो उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी और सनशाइन बिस्किट्स की स्थापना की, जिसका सबसे कामयाब प्रोडक्ट बना हाइड्रॉक्स बिस्किट। दोनों संस्थापकों के गुजर जाने के बाद खराब मार्केटिंग और मैनेजमेंट के चलते सनशाइन कंपनी नेबिस्को से दौड़ में पीछे छूट गई और एक वक्त तो वो आया जब लोग सनशाइन को भूल गए। इतने समय से कोई कंपटीशन ना होने की वजह से और ओरियो के रेट बढ़ाने की वजह से लोगों को लगने लगा कि हाइड्रॉक्स ओरियो का एक सस्ता वर्जन है जो ओरियो को कॉपी करता है। एक सदी से ज्यादा गुजर जाने के बाद हाइड्रॉक्स ने दोबारा मार्केट में वापसी की है, पर इस वक्त ओरियो का कद इतना बढ़ चुका है कि उनकी सेल्स में कुछ खास फर्क ना पड़े। पर हाल में आई खबरों से ये सामने आया है कि ओरियो के कर्मचारी दुकानों में जा जाकर हाइड्रॉक्स के पैकेट्स को जानबूझकर या तो छुपा देते या सबसे ऊपर फेंक देते हैं ताकि वो जनता की नजर में ना आने पाए। ये दर्शाता है कि अभी भी ये सदियों पुरानी दुश्मनी खत्म नहीं हुई है और क्या पता इसी चक्कर में हम दुनिया में पेप्सी और कोका कोला जैसे एक और बड़ी ब्रांड राइवलरी देख पाए। आपका क्या ख्याल है? क्या ओरियो के कर्मचारियों का ये बर्ताव सही है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो यहीं तक था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।